हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में आते हैं। पहले हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 5 जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, द वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स बाय। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसमें लिखे हुए हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डाकघर के कामकाजी घंटे जो होते हैं वो किसके द्वारा तय किए जाते हैं। तो ये आपके नॉर्मली जो होता है वो आपके हेड ऑफ सर्कल करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन का आंसर सी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके है, हु आर एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई द पीरियड ईच ऑफ द पोस्ट ऑफिस अंडर देयर जुरिक्शन ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजेक्शन विद द पब्लिक और कस्टमर। अब ये पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के हिसाब से बताना है आपको। अब पहले तो क्या होता था, हेड ऑफ सर्कल करता था। अब हेड ऑफ सर्कल भी करता है, रीजनल हेड भी करता है और डिविजनल हेड भी करता है। तो इसमें आपके क्या चेंजेस हो गए, अब ये आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, सारे करते हैं। थर्ड, फिर आपके क्वेश्चन वापस सेम टू सेम। कौन सा, हु आर एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई द पीरियड ऑफ ईच ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी कि टाइम कौन बताता है जिसमें पोस्टल के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, डिलीवरी होती है, डिस्पैच होते हैं, यानी कि डाक का लेन देन वो होता है, वो कौन करता है। पहले आपके वही सर्कल हेड करते थे, अभी इसका कौन करता है, अभी सर्कल हेड भी करते हैं, रीजनल हेड भी करते हैं और डिविजनल हेड भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगा, आंसर डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, according to which of the following circle head, regional head and divisional head specified the period of each of the post office। ये तो देख लिया हमने कि सर्कल हेड जो है, रीजनल हेड है और डिविजनल हेड है, वो पीरियड को डिसाइड करते हैं पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 24 के अकॉर्डिंग। अब ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड विद द पब्लिक और कस्टमर एंड द टाइम एट विच आइटम आर डिलीवर। अब ये तो देख लिया उन्होंने। अब आपके इसके ऑप्शन कौन सा है, इसमें आपके आ जाएगा, आपको पहला ऑप्शन है कीपिंग इन व्यू द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, ये भी देखना है, आपको ध्यान रखना है। कीपिंग इन व्यू बिजनेस आवर्स का भी ध्यान रखना है। कीपिंग इन व्यू लोकल कन्वीनियंस एंड अराइवल एंड डिपार्चर, आपको ये भी ध्यान रखना है। लोकल के अकॉर्डिंग है अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द आइटम, यानी कि डाक आ रही है जा रही है उसके अकॉर्डिंग में देखना है। काउंटर जो चल रहे हैं उसका भी देखना है आपको। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कीपिंग इन व्यू ऑल दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसमें चारों ऑप्शंस आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी बुक एट द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस, यानी कि ऐसे कौन से आर्टिकल है जो कि आर्मी पोस्ट ऑफिस के अंडर बुक नहीं किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके पहला तो है स्पीड पोस्ट, सेकंड है वैल्यू पेबल आर्टिकल्स एंड एमओ मनी ऑर्डर या फिर वीपी आर्टिकल्स होते हैं, वो बुक किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। फिर ऑप्शन सी है रजिस्ट्री आर्टिकल और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके सही होगा जो कि बुक नहीं किया जाता है। इसमें आपके स्पीड पोस्ट बुक किया जाता है और रजिस्ट्री आर्टिकल भी बुक किया जाता है। वीपी और मनी ऑर्डर जो होता है वो आर्मी पोस्ट ऑफिस के हिसाब से मतलब बुक नहीं किया जाता, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। फिर चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवा आर कीप्ड ओपन फॉर द मैक्सिमम पीरियड। अब ये देखिए पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, यानी कि ये पुराना है, उसके हिसाब से आपके कितने होते, उस समय भी आपके 5 पार्ट्स होते थे, तो इसका ऑप्शन भी सी आएगा। ठीक है, अभी पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के हिसाब से इसका भी ऑप्शन आपके 5 आवर्स ही है, ये देखिए बाद में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 द ब्रांच पोस्ट ऑफिस शैल बी कीप्ड ओपन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश इन अ डे, यानी कि रेगुलेशन जो 24 के हिसाब से अब ब्रांच पोस्ट ऑफिस कितने मैक्सिमम टाइम हो सकता है। तो पहले भी 5 आवर्स था, अभी भी 5 आवर्स है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, अराउंड 70 से 80 क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि वीडियो जो लॉन्ग ना बन पाए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, क्वेश्चन नंबर 8 है द वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स बाय। अब जनरली फिक्स कौन करता है, ये आपने पहले ही पढ़ा था, हेड ऑफ द सर्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पहले भी पढ़ा था। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, जनरली व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस ऑन सैटरडे फॉर इश्यू ऑफ मनी ऑर्डर, सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक सेट और एंड सेविंग सर्टिफिकेट ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल। यानी कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार सैटरडे को
मनी ऑर्डर इशू करने के लिए, सेल एंड पेमेंट, और पोस्टल ऑर्डर सेल करने के लिए, उसका पेमेंट देने के लिए, बचत खाते थे उसका, या सेविंग सर्टिफिकेट जैसे कि एनएससी उनके होते ट्रांजेक्शन होते थे, या फिर टेलीफोन बिल तो आजकल बंद हो गए हैं, लेकिन उसके लिए कितने आवर्स मतलब डिसाइड किया गया, वो भी सैटरडे को। तो इसका आंसर आ जाता है आपके 3 आवर्स, है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड 1 डिस्क्राइब द टाइमिंग ऑफ द पोस्ट ऑफिस। कौन सा करता है? क्लॉज नंबर 4 करता है, 5 करता है, 6 करता है। तो इसमें क्लॉज नंबर क्या होता है? क्लॉज नंबर 5, यानी कि आपके आ जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, क्लॉज नंबर 4 आपको पता ही होगा मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में, 5 आपके आ जाएगा इसके बारे में, टाइमिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। जनरली व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन द पोस्ट ऑफिस ऑन नॉर्मल वीक डेज फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरी। यानी कि पोस्ट ऑफिस में नॉर्मल जो होता है वर्किंग, उसमें आप कोई भी कस्टमर आता है तो वो कैसे पूछ सकता है, उसकी इंक्वायरी कर सकता है, उसके रेफरेंसेस ले सकता है। तो वो पोस्ट ऑफिस में एंटायर डे यानी कि पूरे दिन चलता है, वो आप कभी पूछ सकते हो, कुछ भी कोई जानकारी ले सकते हो, तो वो पूरे दिन होता है। तो आप इसमें क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके 12 क्वेश्चन देखते हैं। यही वापस सेम क्वेश्चन है उसके हिसाब से। अब पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के हिसाब से पब्लिक नॉर्मल वीकडेज में कब कब पूछ सकती है, यानी कि इंक्वायरी कब कब कर सकती है। तो ये सेम टू सेम एंटायर वर्किंग डे सेम, इसको वही रखा गया है। तो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी कि सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, जनरली व्हाट आर द बिजनेस आर इन द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस ऑन सैटरडे फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्ट्री एंड इंश्योर्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग वीपी पार्सल्स। यानी कि अब आपको पता है नॉर्मल वीक डेज में तो 3 बजे तक होती है बुकिंग, लेकिन जो सैटरडे होता है उसमें आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के हिसाब से वो कितने आवर्स होते हैं? वो होते हैं आपके 5 आवर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। अब सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें नॉर्मल वीक विच आर नॉट हॉलीडे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द बिजनेस आवर्स इन पोस्ट ऑफिस ड्यूरिंग विच बिजनेस इज विद ट्रांजेक्टेड विद द पब्लिक, जो नॉर्मली ट्रांजेक्शन होते हैं ऑन नॉर्मल वीक डेज विच आर नॉट हॉलीडेज फॉर द पोस्ट ऑफिस और द गवर्नमेंट हॉलीडेज फॉर काउंटर सर्विसेज इंक्लूडिंग बुकिंग एंड पोस्टिंग ऑफ आइटम्स, प्रीमियम कलेक्शन ऑफ इंश्योरेंस। अब ये पोस्ट ऑफिस गाइड 24 के हिसाब से जो नॉर्मल वीक डेज होते हैं, नॉर्मल मतलब जो दिन होते हैं, उसमें ट्रांजेक्शन जो पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2020 के हिसाब से कितना हो गया? देखिए वो पहले अलग थे, अब कुछ और अलग हो गए। अब इसका जो भी हो गया टाइमिंग हो गया वो आपके 6 आवर्स हो गया। पहले ये कम था, 5 से 6 आवर्स था, अब इसको कम्प्लीटली 6 आवर्स कर दिया गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, वो वहाँ पर लिख देगा पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 24 के हिसाब से या पीओ गाइड 1 के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप अपना आंसर दीजिएगा। अब देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द पब्लिक बिजनेस आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर फिक्स विद रिगार्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला आपके ऑप्शन है लोकल कन्वीनियंस, द अराइवल टाइमिंग ऑफ मेल एंड डिपार्चर ऑफ द मेल। यानी कि जो पब्लिक आवर्स होते हैं वो कैसे फिक्स किए जाते हैं? एक तो देखिए लोकल कन्वीनियंस भी होता है उसमें, मतलब पब्लिक कब आती है कब जाती है उसके हिसाब से। अब द अराइवल टाइमिंग यानी मेल कब आता है कब जाता है वो भी देखते हैं, यानी कि अराइवल ऑफ मेल, मेल कब आती है, और डिपार्चर ऑफ मेल यानी मेल कब जाती है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके तीनों, यानी कि ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्ट्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस सो विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो बिजनेस आर्ट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस के और आरएमएस के, वो क्या शो करते हैं? वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिटेल ऑफ बैग टू बी रिसीव ओनली। हाँ देखिए, बैग जो रिसीव होते हैं उसकी भी बिजनेस आर्ट्स मतलब वो भी काउंट होता है। द डिटेल्स ऑफ बैग टू बी डिस्पैच, ये भी देखिए काउंट होता है। द ओपनिंग आर्ट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस पोस्ट ऑफिस, देखिए ये भी दिखाते हैं। अब ये जो होता है ना, ये मिक्सअप होते हैं। अब मिक्सअप में उन्हें क्वेश्चन आप ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है, द आर ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड विद द पब्लिक एंड द टाइम एट विच मेल आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच। अब देखिए ये जो ऑप्शन ए बी सी है ना, इसमें सिंगुलर मतलब 1 देख रखे हैं। अब हमारे उसमें क्या होता है, पब्लिक भी आती है और उसी टाइम में हम क्या उसके ट्रांजेक्शन भी करते हैं, और जो मेल्स होती है वो डिलीवर्ड भी होती है, डिस्पैच भी होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपके, मतलब ये सारे काम एक साथ होते हैं, इंडिविजुअली नहीं होते। तो ये सारे काम कंबाइन होने से क्या होता है, पोस्ट ऑफिस का कामकाज चलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में है आपके द वर्क विच इज डन फॉर अबाउट 6 to 7 hours ऑन नॉर्मल वीकडेज इन द पोस्ट ऑफिस इज, अब अकॉर्डिंग टू द पीओ गाइड पार्ट 1, यानी कि पीओ गाइड पार्ट 1 के हिसाब से 6 to 7 hours में कौन सा काम किया जाता है। तो उसमें आपके ऑप्शन नंबर ए है बुकिंग ऑफ रजिस्ट्री एंड अनइंश्योर्ड आर्टिकल, सॉरी इंश्योर्ड आर्टिकल। फिर ऑप्शन बी है बुकिंग ऑफ वीपी आर्टिकल्स एंड पार्सल्स। ऑप्शन सी आपके बुकिंग ऑफ टीएमओ, ठीक है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये क्या होता है, ये सारे काम जो होते हैं वो सारे होते हैं उसी टाइम में। तो आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, ठीक है, पीओ गाइड के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 18, अब बुकिंग ऑफ रजिस्ट्री एंड इंश्योर्ड आर्टिकल एंड वीपी आर्टिकल और पार्सल इन पोस्ट ऑफिस इज डन अप टू डैश ऑन सैटरडे। अब ये पीओ गाइड 1 के हिसाब से वो काम कब तक होता है, वो 3 बजे तक होता है, ठीक है, 3 PM। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 PM तक, ठीक है, शनिवार को, यानी कि सैटरडे को क्या क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर बुकिंग। अब पीओ गाइड 24 के हिसाब से पहले आपके 3 बजे तक होते थे, ठीक है, वो सैटरडे तक जो था। अब इसके मिनिमम कितने कर दिए, अब इसके मिनिमम 6 आवर्स तो कर ही दिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 आवर्स, वो पीओ गाइड 24 के हिसाब से। आप थोड़ा ध्यान रखना रेगुलेशन, वो पीओ गाइड 24 के हिसाब से बात पूछते हैं या फिर पीओ गाइड 1 के हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके विच आवर्स ऑफ द एवरी पोस्ट ऑफिस और आरएमएस ऑफिस आर केयरली नोटिफाई, ठीक है। अब आरएमएस और जो भी होता है पोस्ट ऑफिस होता है उसके कौन से जो आवर्स होते हैं वो नोटिफाई होता है, यानी कि किस में वो काम होता है किस में नहीं होता है, वो कैसे पता चलता है। ड्यूरिंग विच द बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड विद द पब्लिक, पब्लिक के हिसाब से जो बिजनेस होता है, पब्लिक जो लेके आती है उसके हिसाब से होता है, या फिर टाइम एट विच मेल डिलीवर्ड और डिस्पैच होते हैं उसके हिसाब से, मतलब पोस्ट ऑफिस का जो टाइम है वो सेट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होता है दोनों, यानी कि एक तो पब्लिक आती है उसकी ट्रांजेक्शन करती है वो भी समय इसमें इंक्लूड होता है, और डिलीवरी और डिस्पैच जो होता है उसका टाइम भी इसमें कंबाइन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपके ऑल वर्क एट द पोस्ट ऑफिस काउंटर इज, अब कौन से काम है जो काउंटर्स पे होते हैं। विल कंटिन्यू अप टू आवर्स फिक्स बाय द सुपरिटेंडेंट, यानी कि जो काम होता है वो सुपरिटेंडेंट के हिसाब से किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी विल कंटिन्यू अप टू आवर्स फिक्स बाय डीजी, यानी कि डीजी के हिसाब से जो काम होता है वो पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। सी ऑल वर्क विल बी स्टॉप प्रिसाइजली एट द लेटेस्ट आवर फिक्स, यानी कि वो काम जो कि केवल फिक्स आवर्स में किए गए हों, फिक्स किए गए हैं वही होते हैं, या फिर डी एट डिसाइडेड बाय इन चार्ज ऑफ द ऑफिस। अब ये आपके कौन करता है, ये आपके काम करता कोई नहीं फिक्स है, ये काम मतलब जो उस समय डिसाइडेड किए जाते हैं वही होते हैं, लेकिन वो फिक्स आवर्स के लिए होते हैं, यानी कि जो भी टाइम ऐसे मान लो 6 घंटे का दे रखा है बुकिंग करनी है तो 6 घंटे बुकिंग करनी है। अब वो सुपरिटेंडेंट या फिर डीजी जो होगा वो उसको तोड़ वोड़ नहीं सकता कि भाई 6 नहीं 5 भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है, वो 6 आवर्स ही होगा काम, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम को ऊपर नीचे कर सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं, वो 6 आवर्स है तो 6 आवर्स में वो बुकिंग का ही काम होगा, ठीक है। ये सब जगह चेंजेस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 21 का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की हिसाब से। इस जो सीरीज़ को है, इस ये जो क्वेश्चन है 70-80 हम ऐसा करेंगे हाफ हाफ कर देंगे इनको, नहीं तो थोड़ा बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा। तो कोशिश करेंगे 40 से 45 क्वेश्चन अभी कर लें और फिर एक और वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी इसको टुकड़ों में तोड़ने की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट हैव बीन मेड इन मोस्ट स्टेशनरी आरएमएस ऑफिस, यानी कौन से अरेंजमेंट किए जाते हैं, यानी कि आरएमएस ऑफिस में क्या क्या होता है, मेन तरह से ये पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो अब पहला है बुकिंग ऑफ रजिस्ट्री आर्टिकल ऑफ लेटर पार्सल मेल, यानी बुकिंग होती है आरएमएस में, ये तो होती है। सेल ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी के जो आइटम होते हैं वो भी होते हैं, हाँ ये भी सही है। बुकिंग ऑफ रजिस्ट्री आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, देखिए ये भी होता है। अब ऑप्शन कौन सा आएगा, आपने ऑप्शन डी लिखा हुआ है इसमें, ऑप्शन 2 और 3, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल ये भी होता है, और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा डी, सेकंड एंड थर्ड। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिखा हुआ है हु फिक्सेस द बिजनेस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस का कौन करता है, एक पोस्ट मास्टर करता है,
ठीक है। बाद में बी है जो सुपरिटेंडेंट करता है, सी है सब डिविजनल हेड यानी कि आईपीओ जो होते हैं वो करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी सब पोस्ट मास्टर। देखिए ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो टाइम होता है वो जनरली फिक्स होता है आईपीओ के थ्रू, यानी कि आईपीओ जो होता है वही इनको संभालता है। जो मेन पावर होती है वो सुपरिटेंडेंट और उसके जो वाले हैं वो करते हैं। ऐसे मान लो जितने भी पोस्ट ऑफिस है जितने भी हो उनका कुछ टाइमिंग चेंज करना, वैसे बाकी जो टाइमिंग मैनुअल टाइम होता है जैसे 2 से कितना घंटे काम करेगा वो, मतलब सुबह वो कितने बजे ऑफिस खोलेगा, 8 से 9 है, फिर 11 से 12 है, ऐसे जो टाइम डिसाइड करता है वो सब डिविजनल हेड करता है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, विच फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कौन सी फैसिलिटीज है जो अभी लिखी हुई है यहाँ पर उसमें नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए है विड्रॉल फ्रॉम द सेविंग अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट है उससे विड्रॉल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ मेल्स कर सकते हैं, मेल्स की डिलीवरी तो होती है इसलिए पोस्ट ऑफिस खुला है। ऑप्शन नंबर सी है बुकिंग ऑफ रजिस्ट्री आर्टिकल्स, आजकल रजिस्ट्री भी होती है, स्पीड पोस्ट भी होती है, पार्सल भी बुकिंग होते हैं, तो ये भी होता है। ऑप्शन नंबर सी भी होता है। कौन सा नहीं होता? अब ऑप्शन नंबर डी है बुकिंग ऑफ इंटरनेशनल मेल, ये ऑप्शन अभी उसमें नहीं है पोस्ट ऑफिस में, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ बैंकिंग आवर्स इन पोस्ट ऑफिस ऑन सैटरडे इज। अब ये देखिए एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड 1, पोस्ट ऑफिस गाइड 1 के हिसाब से बैंकिंग आवर्स उसका कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके 3, ऑप्शन नंबर बी है आपके 5 आवर्स, ऑप्शन सी है 4 आवर्स और ऑप्शन नंबर डी है 6 आवर्स। यानी कि जो टाइमिंग होता है वो आपके 1 बजे तक होता है, यानी कि 3 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा 3 घंटे। जो बिजनेस आवर्स होते हैं सैटरडे को वो केवल 3 घंटे होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है द आवर्स ऑफ बिजनेस इज डिस्प्ले इन विच पार्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इन अ प्लेस वेयर इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल, ऐसी प्लेस जहाँ पर सबको दिखा जाए। हाँ बिजनेस आवर तो ये इसलिए लिखाया जाता है भाई सबको टाइमिंग पता चले। अब ऑप्शन 1 तो सही है। ऑप्शन नंबर बी इन पोस्ट मास्टर चैम्बर, इसका देखिए इसका तो कोई मतलब है नहीं। इन द डिलीवरी हॉल, इसका भी लगा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एनीवेयर इन द पोस्ट ऑफिस। ये क्वेश्चन आपके हो सकता है कि एग्जाम में पूछे ना पूछे, तो लेकिन इसका जो आंसर होता है वो ऐसा होता है कि जहाँ पर भी विजिबल हो वहीं लगाना चाहिए। तो इन द प्लेस वेयर इट इज़ क्लियरली विजिबल टू, मतलब सबको दिखना चाहिए, भले वो पोस्ट मास्टर चैम्बर, पोस्ट मास्टर को भी दिखना चाहिए, पोस्टमैन को भी दिखना चाहिए और जो कस्टमर आ रहे हैं उनको भी दिखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके है द आवर्स विच बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड विद द पब्लिक एंड टाइम्स एट विच मेल्स आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच इन अ पोस्ट ऑफिस आर नोटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किस में किया जाता है? मतलब जो कि डिलीवरी ऑफ मेल्स है एंड डिस्पैच होगी वो किस में किया जाता है? वो आपके एक तो पहला इन द बुक ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द बुक ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें नहीं किया जाता। इन द नोटिस आवर्स ऑफ वर्किंग आवर्स नहीं, इसमें भी नहीं किया जाता। इन नोटिस ऑफ बिजनेस आवर्स, ये अभी पढ़ ही रहे हैं, तो इन क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, इसका आंसर क्या होगा? यही होगा इन द नोटिस ऑफ बिजनेस आवर्स। इन द नोटिस ऑफ स्पेसिफाई आवर्स ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, इन द नोटिस ऑफ बिजनेस आवर्स। अब चलिए सेक्शन नंबर, ये तो हो गए आपके क्वेश्चन क्लॉज नंबर 5 के। क्लॉज नंबर 6 का आप क्या है, सॉरी क्लॉज नंबर 7 जो है उसके बारे में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके एक्सेप्ट नाइट पोस्ट ऑफिस ऑल द पोस्ट ऑफिस आर जनरली क्लोज्ड ऑन। नाइट पोस्ट ऑफिस जो है ऑल पोस्ट ऑफिस कब क्लोज होते हैं? पहला तो संडे को क्लोज होते हैं और पब्लिक हॉलीडेज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वो ए एंड बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें है ऑप्शन नंबर सी। नाइट पोस्ट ऑफिस कब बंद होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि अब हम संडे और हॉलीडे यानी छुट्टियों और इसके संडेज और जो हॉलीडेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सेप्ट नाइट पोस्ट ऑफिस ऑल द पोस्ट ऑफिस आर जनरली क्लोज्ड ऑन, यानी कि नाइट पोस्ट ऑफिस के अलावा जो पोस्ट ऑफिस होता है वो क्लोज होता है। अब क्लोज कब कब होता है? ऑप्शन ए संडे, ऑप्शन बी पब्लिक हॉलीडेज, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दी अबव। इसमें क्या होता है, देखिए पोस्ट ऑफिस संडे को भी क्लोज होता है और पब्लिक हॉलीडेज को भी क्लोज होता है।
अब वो पब्लिक हॉलीडेज़ कौन से होते हैं, यानी टोटल 17 होते हैं, जिसमें से फिक्स होते हैं आपके 14 और 3 जो होते हैं वो स्टेट बाय स्टेट चेंजेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड द पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर एक्सेप्टेड ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडे विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फी। यानी जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं वो बिना कोई फीस के, लेट फीस के वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? इन ए प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, ऑप्शन ए है, इन प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, बी है इन आरएमएस ऑफिस, आपके सी है इन द नाइट पोस्ट ऑफिस, डी इन ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या होता है, आपके प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस इसमें भी होता है, एक्सेप्ट हो जाता है वो, आरएमएस में भी हो जाता है, और ऑप्शन सी यानी कि नाइट पोस्ट ऑफिस में भी हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड। फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर द पोस्टिंग ऑफ लेटर्स ऑन विच द प्रिस्क्राइब्ड लेट फी इज पेड ड्यूरिंग सर्टेन पब्लिक आवर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका यानी कि ऑप्शन जो हैं, ऑप्शंस हैं इन द लेटर बॉक्सेस एट आरएमएस ऑफिस, इन द लेटर बॉक्सेस एट सेलेक्टेड ऑफिस, इन द लेटर बॉक्सेस ऑफ द मेल वैन ऑफ द आरएमएस एंड इन ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन में ये पूछा है जिस पे लेट फीस लगी हुई है सर्टेज आवर में, हाँ, तो उसको कहाँ पोस्ट कर सकते हैं हम? अब ये आरएमएस में भी कर सकते हैं, सेलेक्टेड जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर भी कर सकते हैं, और आपके जो मेल वैन होती है मोबाइल पोस्ट ऑफिस है ना, उसमें भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल, यानी कि ऐसे आर्टिकल जिसपे फ्रैंक्ड जो मशीन होती है उसकी जो छपाई होती है वो की जाती है। शुड नॉट बी पोस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कहाँ पर उसको पोस्ट नहीं करना चाहिए? इन द पोस्ट बॉक्स ऑफिस लेटर बॉक्स, उसमें नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है, उसमें पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी है द मेल वैन ऑफ लेटर बॉक्स, यानी जो मेल वैन होती है मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो वैन होती है जो, उसके लेटर बॉक्स में नहीं करना चाहिए। सी है इन बोथ ऑफ द अबव, और आपके ऑप्शन जो डी है वो नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपको दोनों में ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपके व्हाट इज द लेट फी फॉर पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। अब देखिए इसमें क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है लेट फी जो होता है वो पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए आपके अमाउंट होता है 3 रुपीज़। ठीक है, 3 रुपीज़ होता है, और जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होता है उसके लिए होता है 2 रुपीज़। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे अगर आगे लिखा जाए तो 2 आ जाएगा और रजिस्टर्ड आ जाता है। अभी आपके इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जनरली ऑल द आरएमएस ऑफिस सेल्स स्टाम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी एंड ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग एंड बुक registered articles on payment of usual late fees during specified hours on Sunday and post office। अब इसका मतलब क्या होता है? आरएमएस ऑफिस जो होता है वो स्टाम्प्स को सेल करता है और पोस्टल स्टेशनरी को भी सेल करता है। अब ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो डाक दी जाती है ना, उनकी जो पर्ची होती है वो देते हैं, और बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑन पेमेंट ऑफ यूजुअल लेट फीस वो करते हैं। ये संडे को भी करते हैं और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे को भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा इसका ट्रू, ए। ठीक है, क्योंकि ये बुकिंग होती है, वहाँ पर लेट फीस देनी पड़ती है और बुकिंग भी हो जाती है आपकी ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, यानी कि उसकी रसीद भी दे दी जाती है और आर्टिकल्स भी बुक होते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 है ड्यूरिंग स्पेसिफाइड आवर्स ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज द आरएमएस ऑफिसेज जनरली बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑन द पेमेंट ऑफ, क्या करते हैं वो? लेट फी देते हैं। ठीक है, तो ये आपने अभी 6th क्वेश्चन भी पढ़ा, 7th क्वेश्चन भी है। अब इसमें ऑप्शंस आपके दे रखे, देखिए हॉलीडे फीस ये होता नहीं है, बी वेयर हाउसिंग चार्जेस ये लगते नहीं हैं, सी स्पेशल फीस ये भी होती नहीं है। तो ऑप्शन आपके आ जाएगा डी, ऑप्शन आ जाएगा डी लेट फीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है मेल ऑफिस इज ऑथराइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेल ऑफिस होता है वो किस्मत मेल, यानी कि जहाँ पर डाक का काम होता है, तो वहाँ पर के फॉर सेविंग बैंक रिलेटेड वर्क, देखिए डाक का जहाँ काम होता है वहाँ पर सेविंग बैंक का काम नहीं होता। मेल ऑफिस का मतलब डाक का आदान प्रदान करना। तो फॉर आईपीबी रिलेटेड वर्क, देखिए वहाँ आईपीबी का स्टाफ भी नहीं बैठा रहता। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी जो है वो फॉर डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर जो होता है उसका वहाँ पर भुगतान भी नहीं किया जाता क्योंकि वो स्टाफ बैठा नहीं रहता उनके लिए। ठीक है, मेल ऑफिस में।
ऐसे आरएमएस में कहीं कहीं किए जाते हैं, लेकिन मेल ऑफिस जो होता है जो कि केवल डाक के लिए बना होता है वहाँ पर नहीं किए जाते। तो ऑप्शन नंबर डी है आपके, फॉर सेल ऑफ पोस्ट स्टाम्प एंड स्टेशनरी। अब वहाँ पर स्टाम्प्स और स्टेशनरी तो दिया ही जाता है ताकि क्या कि वो बुकिंग करवा सकते हैं वहाँ पर। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, यानी कि सेक्शन आ गया हॉलीडेज़ आ गया, यानी कि पोस्ट ऑफिस के जो छुट्टियां हैं, जो हॉलीडेज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये आपके क्लॉज नंबर 8 होता है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पोस्ट ऑफिस ऑब्जर्व 17 हॉलीडेज इन ए ईयर। ठीक है, ये हमने बीच में अभी बात भी की थी। आउट ऑफ विच हाउ मैनी हॉलीडेज आर ऑब्जर्व कंपल्सरी इन ऑल सर्कल। अब इसमें ऐसे होता है, टोटल आपके 17 जो हॉलीडेज़ होते हैं वो होते हैं। इसमें से क्या होता है, जो 14 होती है वो कंपलसरी होती हैं, और जो 3 होती है वो स्टेट बाय स्टेट चेंज होती रहती है हर जगह। मतलब कहीं कोई त्यौहार बनाया जाता है, कहीं कोई त्यौहार बनाया जाता है, तो उसके हिसाब से आपके चेंज होती रहती है। तो टोटल आपके कितने 17 होती है। 17 में से आपके 14 + 3 ऐसे किया जाता है, उसको बांटा जाता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 14, यानी 14 जो होती है वो कंपलसरी होती है। अब ये आ गया, ये एक ही क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है। बाकी ऐसे छुट्टियों थोड़ा आप देख लेना कौन कौन सी छुट्टियाँ हो जाए, जैसे दिवाली को होती है, होली को होती है, ऐसे बुद्ध पूर्णिमा जैसे, वो आपको याद करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। क्लॉज नंबर 9 है। क्लॉज नंबर 9 आपके पेमेंट के रिलेटेड होता है, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके,